चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपी के 5 जिलों में भारी बारिश, 24 में अलर्ट। नोएडा में सुबह से तेज बरसात जारी। मथुरा सहारनपुर में रात भर रिमझिम बारिश, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई है गलन। यूपी में घने कोहरे के बीच बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 42 जिलों में मध्यम स्तर की बारिश और 40 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। मथुरा, बरेली, सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद में रात भर बारिश हुई है। अंतरिम बजट का शेयर बाजार पर असर, सेक्शन में 106 अंक और निफ्टी में 16 अंक की गिरावट। पेटीएम का शेयर करीब 20% टूटा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 के लिए आज गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया है। उनकी बजट स्पीच के बाद कारोबार के दौरान सेक्शन में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 71,646 के स्तर पर कारोबार कर रही है। वहीं निफ्टी भी 16 अंक की गिरावट के साथ 21,708 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। हालांकि बजट पेश होने से पहले सुबह बाजार फ्लैट ओपन हुआ था। अंतरिम बजट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं। मोदी बोले ये देश के निर्माण का बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया है। उन्होंने 58 मिनट भाषण दिया। अंतरिम बजट यह है कि क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कार्यकाल का बैठक उठाया है। ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट ऑर्डर के 8 घंटे बाद पूजा। वाराणसी की अदालत ने दोपहर 3 बजे आदेश दिया। प्रशासन ने रात 11 बजे आरती कराई। ज्ञानवापी के तहखाने में 31 साल बाद बुधवार देर रात 11 बजे मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना की गई है। इसी दौरान डीएम और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। दीपक जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती की गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों का भी पूजा किया गया है। 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया। 3 करोड़ महिला बनेगी लखपति दीदी। सरकारी योजनाओं को लेकर बहुत ही बड़ी अंतरिम बजट में नहीं की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस बार 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जेडीयू के विधायक ने वोटर तोड़ेगी आरजेडी, अभी एनडीए को वॉकआउट किया। मनोज झा बोले लोग जानते हैं जेडीयू खत्म होने वाली है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल पर माथापच्ची चलने लगी है। 10 फरवरी को नीतीश कुमार ने सदन में बहुमत साबित करना था। एनडीए के पास फिलहाल 128 विधायक है, यानी बहुमत से सिर्फ 6 ज्यादा। वही महागठबंधन बहुमत से 7 सीटें दूर है। बिहार में सरकार गिराने के बाद तेजस्वी ने कहा था कि असली खेल अब भी बाकी है। जिसकी पहचान टाइगर वो अब बनेगा झारखंड का नया सीएम। सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं, जानिए कैसे कल्पना को छोड़कर इन पर राजी हुई विधायक। जमीन घोटाला मामले प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी ले लिया है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर भाभी और भाई के विरोध के बाद सोरेन परिवार की वफादार चंपई सोरेन को महागठबंधन के विधायकों ने अपना नेता चुना है। हेमंत सोरेन की जगह पर चंपई झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर होंगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। टिड्डू बढ़ेगी। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। अगले 4 दिन अलर्ट जारी। जनवरी खत्म होते ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। आईएमडी ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम में कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी किया गया है। झारखंड में अभी कोई सरकार नहीं, क्या राष्ट्रपति शासन की तैयारी। हेमंत के सीएम रहते चंपई को विधायक दल का नेता चुना गया, यही फंसेगा पेंच। झारखंड में संवैधानिक संकट की स्थिति बनती दिखाई देने लगी है। राज्यपाल पीसी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन सरकार बनने के दावे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। न कि केयरटेकर सरकार संबंधित कोई बात कही गई है। दिल्ली में बच्चों ने मां बाप से मांगा तलाक। जज ने कहा ये साथ नहीं रह सकते तो मुझे भी इससे तलाक दो। पति पत्नी ने केस वापस लिया। दिल्ली के कड़कनुमा कोर्ट में पति पत्नी में 9 साल से विवाद चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे पर कई केस किए हुए थे। दोनों के बीच तलाक का केस भी अंतरिम चरण में था। इस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए 11 साल के बच्चे ने कोर्ट के सामने ऐसा काम किया, उससे माता पिता ने केवल तलाक का फैसला छोड़ दिया, बल्कि वे साथ रहने को भी तैयार हो गए हैं। अमेरिकी संसद बोले जुबरबर्ग आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। कहा आपने ऐसी चीजें बनाई जिससे लोग मर रहे हैं। मेटा के सीईओ ने माफी मांगी। अमेरिका के सीनेटर लीजेंड ग्राम के कैपिटल हिल में सीमेंट की जुडिशरी कमेटी के सामने भारतीय समय के मुताबिक बुधवार देर रात को पेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी के मालिक से कही गई है। सीनेट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम की मालिकिन कंपनी मेटा, टिकटॉक, एक्स, डिस्कॉर्ड और स्नैप के मालिक अधिकारी पेश हुए हैं। मणिपुर में मई से लापता युवक का शव मिला। हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था।
मणिपुर के चंदेल जिले के सोके गांव में बुधवार 31 जनवरी को पुलिस ने 19 साल के लड़के का शव बरामद किया है, जिसका पहचान नंगा गांव नेवी के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल मई से लापता था। मंगलवार को जब नेवी की हताहत एक वीडियो का वायरल हुआ तो परिवार ने पुलिस को इसकी जानकारी साझा किया। कमलनाथ बोले यह बजट नहीं सिर्फ एक झुनझुना है। वित्त मंत्री बोले इसमें विकसित भारत की झलक है। एमपी का फाइनल बजट जुलाई तक होगी। सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनाव के पहले मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में महिलाओं को लखपति बनाने की घोषणा की झलक दिखी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने टीवी पर पूरा बजट भाषण लाइव देखा है। कमलनाथ ने कहा कि यह बजट नहीं सिर्फ एक झुनझुना है। गाजियाबाद में यति सन्यासियों का अनशन खत्म। पुलिस कमिश्नर ने सीएम को लेटर भेजने का दिया भरोसा। मां कमलेश्वर को Z+ सुरक्षा देने की है मांग। गाजियाबाद में कलेक्टर के पास चल रहे यति सन्यासियों का आमरण अनशन गुरुवार को चौथे दिन समाप्त हो चुका है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने भरोसा दिया कि महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी को Z+ सुरक्षा देने की मांग के संबंध में वो अपनी तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भेजेंगे। BSEB में फ्री कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। जी-नीट की तैयारियां करने वाले छात्राएं करेंगे पढ़ाई। 8 फरवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने छात्राओं को अपनी फ्री कोचिंग में दाखिल करने के लिए ट्रेस एग्जाम के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 देने वाले अपीयरिंग विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए BSc फ्री और आवासीय कोचिंग नामांकन करा सकेंगे। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में गेट बाउंड्री वॉल कूदकर पहुंचे स्टूडेंट। लेट पहुंचने पर एंट्री नहीं मिली। कई शहरों में पुलिस ने लाठी से पीट कर खदेड़ा। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा जारी कर दी गई है। पटना समेत कई शहरों में सेंटर से स्टूडेंट देरी से पहुंचे हैं। कोई गेट खोलने की रिक्वेस्ट कर रहा था, कोई बाउंड्री वॉल कूद कर अंदर पहुंचा। कई शहरों में हंगामा कर रहे छात्राओं को पुलिस ने लाठी डंडों से पीट कर सेंटर से बाहर हटाया है। गुजरात गृह विभाग में 29,000 पद खाली। कई हाई कोर्ट टिप्पणी के बाद सरकार ने पुलिस में 12,000 पद भरने का लिया हलफनामा। देश के कई राज्यों में दंगे फसाद के चलते जान माल को नुकसान होते हैं। ऐसे में पुलिस की भूमिका उनकी संख्या को लेकर हाईकोर्ट में स्वतः संज्ञान याचिका दायर किया गया है। इसी मामले में आज हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध यमई की बेंच के सामने सुनाई हुई है। गाजा में 27,000 हताहते, इसमें 10,000 बच्चे शामिल। इजराइल 35 बंधकों के बदले 35 दिन के सीज फायर पर विचार करने लगे हैं। चैनल 12 न्यूज के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी सोमात के चीफ डेविड बारनिया ने वार कैबिनेट के मंत्रियों को होस्टेज डील के बारे में जानकारी साझा किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा कि होस्टेज डील के पहले चरण में 35 महिला, बीमार, घायल और बुजुर्ग बंधकों की रिहाई शामिल होगी। बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान नहीं। MSP का दायरा और सम्मान निधि की रकम नहीं बढ़ी। डेयरी पर रहेगा फोकस। लोकसभा चुनाव में उतने पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए कुछ खास ऐलान नहीं किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसलों पर 9 DAP का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा डेयरी विकास के क्षेत्रों में अच्छा काम होगा और दूध के उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। मुर्शिदाबाद में बीड़ी कारीगरों से मिले राहुल गांधी। एक दिन पहले मालदा में कहा था सत्ता में आए तो देश में जाति जनगणना कराएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुरीदाबाद पहुंच चुकी है। यहां राहुल गांधी ने बीड़ी बनाने वाले मजदूरों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों की जानने की कोशिश की गई है।